कहानी मिट्ठू। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उछालकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर और मिट्ठू भी था। मिट्ठू सभी को बहुत पसंद था। उन्हीं लड़कों में से गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना ही हिल मिल गया था, बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो ना, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करते। वह तो शैतान होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा और मुफ्त में लोगों की उलाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकालकर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूला न समाया। वह अठन्नी मुट्ठी में मलकर और वहां से भागा। मिट्ठू खरीदने चला, लेकिन मिट्ठू उसे दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया? मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर वहां से चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढते में इतना मग्न हो गया कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। बिल्कुल करीब था चीते का पंजा। वह उसे पकड़कर खींचने ही वाले था कि मिट्ठू ने सब कुछ देख लिया और पता नहीं वह कहाँ से उछलकर आया और उस चीते के पंजों को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकालकर और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग वहां दौड़ कर आए। मिट्ठू को बेहोश देखकर गोपाल रो रहा था। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया हूँ। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजित था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा होकर आंसू बहा रहा था। मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपने थाली में साथ खिलाऊंगा, और क्या? मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया हो।
उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए।